ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डएबी। अपालतौ जेड़ परु ते परमा पड़वेवी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार ग्रंथ है, योगसार प्रवचन, गाथा नंबर 6। आत्मा के 3 प्रकार की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर समझाते हुए आचार्य कहते हैं, आत्मा पर्याय अपेक्षा 3 प्रकार का जानो। द्रव्य अपेक्षा तो त्रिकाल एक रूप ही आत्मा है। पर्याय में भूल का टलना और पूर्ण निर्मलता की प्राप्ति, ये सब पर्याय में है। अपन ने बात चर्चा में ली थी कि सारा जो कुछ सुख दुख होता है वो पर्याय में ही होता है। द्रव्य तो सदा काल निष्क्रिय है, ज्ञान का घनपिंड है, आनंद स्वरूप है, सुख का सागर है। लेकिन वो जब तक पर्याय में प्रकट ना हो, जब तक वो दशा पर्याय में ना आवे, तब तक हम लोग सुखी नहीं हो सकते। इसलिए मैं द्रव्य स्वभाव से तो सदा काल शुद्ध हूँ, ऐसा जानता हुआ केवल जानकर मानकर संतुष्ट हो जाए और वो पर्याय में निर्मलता प्रकट ना हो और पर्याय में राग देश कसाय चलती रहे, तो ऐसा द्रव्य शुद्ध होने पर भी और ऐसा सुनने पर भी उसे उस द्रव्य की शुद्धता का लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि द्रव्य की शुद्धता का, द्रव्य के सुख का, स्वभाव का लाभ तभी मिलता है जब वो पर्याय में प्रकट होता है। जैसे सिद्ध भगवान की शुद्धता पर्याय में प्रकट हुई तो आनंद में है, अगर वो पर्याय में प्रकट होती नहीं तो राग देश होते पर्याय में तो दुखी होते। तो दुख का कारण द्रव्य नहीं है, दुख का कारण ये जो पर्याय में मलिनता है, ये पर्याय में जो अपवित्रता है, जो मोह राग देश कसाय है, असली कारण दुखी होने का तो ये है। इसीलिए ये मोह राग देश कैसे मिटे, ये मोह राग देश कसाय कैसे मिटे, इनका प्रयत्न करना, इनका पुरुषार्थ करना जीव का कार्य है। ये कैसे मिटे और इसका उपाय क्या है? भेद ज्ञान। क्यों? क्योंकि पर्याय पर का आश्रय लेती है। ऐसा अपन ने अनुभव किया कि जैसे ही अपना उपयोग पर द्रव्य में जाता है, पर वस्तु में जाता है और उसमें इष्टनिष्ठ बुद्धि होती है, कर्तव्य बुद्धि होती है, ममत्व बुद्धि होती है, एकत्व बुद्धि होती है, भोक्तृत्व बुद्धि होती है, तो पर्याय में मलिनता होती है। और जब मैं क्षण भर के लिए भी अपने को आत्मा देखता हूँ, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि ले जाता हूँ, पर द्रव्य की दृष्टि छोड़ता हूँ, तो चाहे क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन क्षण भर के लिए पर्याय में राग देश नहीं होते। समझ में आया? तो ये मार्ग तो अपने को समझ में आ गया कि निज स्वरूप में मग्न रहने पर, अपने शुद्धात्मा पर दृष्टि रखने पर राग देश नहीं होते। और जब राग देश नहीं होते तब मुझे सुख की अनुभूति होती है। और जैसे ही मेरी पर्याय पर द्रव्य में जाती है, संयोगों में मेरा उपयोग जाता है और वहाँ पर एकत्व ममत्व कर्तृत्व करता हूँ, तो बहुत दुखी होता हूँ।
ये अपन को अनुभव से बात समझ में आ गई। तो अब क्या करना कि अब दिन भर यही काम करना है कि वो परिणति निज में रहे, पर में न जावे, इसकी सावधानी रखना ही पुरुषार्थ है। साधक जो है, साधक क्या कर रहा है? अपनी परिणति को पर से हटाकर निज में ले जा रहा है, अपने उपयोग को पर से हटाकर स्वरूप में ले जा रहा है। वास्तव में यही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। पर में कुछ करना धरना नहीं है, जड़ की क्रिया में कुछ करना धरना नहीं है। वो तो अब जैसे मान के चलो लोक में भी कोई अपने को कार्य करना है तो जो अनावश्यक कार्य है वो अपन छोड़ देते हैं और जो आवश्यक कार्य है वो करते। पहले आवश्यक कार्य करते कि नहीं करते? ऐसे ही मान के चलो अब मुझे आत्मा की साधना करनी है, मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, समझना ध्यान से, और मुझे उपयोग को आत्मा में ले जाना है। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि अगर मैं बाज़ार में रहता हूँ तो उपयोग ज़्यादा बाहर भागता है, तो गारंटी से अगर मुझे उपयोग अंदर ले जाना है तो बाज़ार से भाग कर इधर को आऊँगा कि नहीं आऊँगा? अरे लोग में भी करते कि नहीं करते? हमें एक फिल्म देखनी हो तो बीच बाज़ार में देख सकते हो क्या? बोलो, चौराहे पे कोई फिल्म लगा दे और कहे देखो, तो तुम देख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? इतनी गाड़ियाँ निकलेंगी, इतनी आवाज़ें आएंगी, तो तुम्हारा उपयोग भटकता रहेगा, तो फिल्म देखोगे कैसे? तो जरा सड़ी सी वो फिल्म देखने के लिए आदमी को 3 घंटे की चित्त में शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर तुम्हारे घर में कोई मर गया हो और तुमसे कहूँ चलो फिल्म देखने, तो देख पाओगे? चाहे बढ़िया से बढ़िया फिल्म हो, तुम्हारा लड़का बीमार हो और हॉस्पिटल में एडमिट हो और मैं कहूँ चलो फिल्म देखने, जा पाओगे? बोलो, चलो उल्टा करो, भूखे हो और मैं कहूँ चलो फिल्म देखने, तो जा पाओगे? नहीं जा पाएंगे। माने एक 3 घंटे 2 घंटे की फिल्म देखने के लिए तुम्हें बाहर से निर्वृत्ति लेनी पड़ती है। अरे लेनी पड़ती कि नहीं? कि भाई हम फिल्म देखने जा रहे हैं, अब फ़ोन कोई मत करना, और वहाँ अगर फ़ोन ही बजते रहे कि माल बताओ, इसका रेट निकाल के बताओ, तो फिल्म देख पाओगे? उल्टा साथ में बैठे बच्चे पत्नी कहेगी तुम्हारा दिमाग खराब, तुम जाओ इधर से। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि एक फिल्म देखने के लिए भी चित्त में शांति चाहिए। तो आत्मा के अनुभव के लिए चित्त में कितनी शांति चाहिए? समझ में आया? कितना शांत मन चाहिए। और जैसे अभी दिमाग में सेठियाई चल रही है, पंडितियाई चल रही है, हमें इधर से उधर भागता फिर रहा है, प्रभावना के नाम पर भागता फिर रहा है, नहीं समझ में? मंदिर बनवाना है, धर्मशाला बनवानी है, ट्रस्ट बनाना है, और प्रभावना करनी है, और सास छपवाने हैं, और इतनी आकुलता लेके चल रहा है। ऐसा जीव आत्मा का अनुभव कैसे करेगा? आया समझ में कि नहीं? तो जो साधक होते हैं वो सावधान होते हैं। क्या बोला मैंने? साधक जो होते हैं प्रमादी नहीं होते, आलसी नहीं होते। समझ में आया? लापरवाह नहीं होते, सावधान होते हैं। कैसे सावधान होते हैं? निज में तो सावधान होते ही होते हैं, पर में भी सावधान होते हैं। ऐसा पर की सावधानी का मतलब ऐसी जगह जाने से बचते हैं जहाँ उनका उपयोग खराब हो। समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? उन्हें लगा कि यहाँ जाएंगे तो ये रिश्तेदार हमारा दिमाग खराब करेंगे, तो वो कहते हैं हमें जाने ही नहीं, क्योंकि हमें आत्मा की साधना करनी है। तो बाहर की भी सावधानी और अंदर की भी सावधानी। और मिथ्या दृष्टि क्या करते हैं? या तो बाहर की सावधानी रख लेते हैं, या दूसरे तरह के मिथ्या दृष्टि पे हैं, कह रहे कि बाहर से क्या होता जाता है, जो कुछ होता है वो तो अंदर में होता है, और अंदर कुछ करते बरते हैं नहीं, और बाहर की सावधानी भी नहीं रखते, तो उनकी तो और दुर्गति होगी। आया समझ में कि नहीं? देखो लोक में हमें ना निश्चयाभास की गलती होती है, ना व्यवहाराभास की गलती होती है, ना उभयाभास की गलती होती है। ये सारी गलती कहाँ होती है? केवल धर्म के क्षेत्र में होती है। लोक में कोई किसी को नहीं सिखाता कि कितना बाप का आदर कितना करना और कितना नहीं करना।
लोक में कोई नहीं सिखाता पैसा कितना कमाना और कितना छोड़ना, सब समझ आता अपने आप। आता है कि नहीं आता? देखो, माँ बाप कहाँ तक के काम के हैं ये बच्चे को भी समझ में आता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो अब कहता अब माँ बाप काम के नहीं बचे। समझ में आया? तो वो लोक में कोई सिखाता है कि ये बात है, अपने आप उसको अपना प्रयोजन भाषित होता है। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, पहले वो अपनी माँ के पास घूमता रहता है, छोटा होता है ना, माँ माँ करता रहता है। फिर उसे धीरे धीरे ये समझ में आ जाता है कि माँ से भी ज़्यादा पावरफुल पापा है, और पिताजी की ज़्यादा दादागिरी है, और पैसा भी इन्हीं के पास रहता है। तो फिर वो पिता से डरने लगता है, पिता के पास जाने लगता है, माँ के साथ उतना उसका वो नहीं रहता। समझ में आया कि नहीं आया? और एक दिन जब वो पैसे की पावर खुद के हाथ में आ जाती है, आया समझ में, तो पिताजी को भी साइड में लगा देता, कहते चलो तुम्हारा काम खत्म। तो ये जगत कितना होशियार है। अच्छा, एक बात बताओ, ये कौन सी स्कूल में शिक्षा दी गई थी उसको? ऐसे ही अगर हमें रियल में आत्मा की साधना करनी है, हमें आत्मा से सच्चा प्रेम है, तो हमें अपने आप समझ में आएगा कि हमें आत्मा की साधना में क्या सहायक है और क्या बाधक है। जो सहायक होगा उसके निकट रहेगा, और जो बाधक होगा उससे दूर रहेगा। ये तो सरल बात है। देखो भैया, अगर हम मान कसाय में, भीड़ भाड़ में, समाज में, पंथ में, संप्रदाय में, जाति में, समझ में आया, इनमें ही उलझे रहेंगे तो हम अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप ही जीव को इनसे दूर होएगा कि नहीं होएगा? जिसे आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि करनी है तो, और जिसे नहीं करनी कहता रहेगा अरे क्या फर्क पड़ता है, आत्मा तो इनसे भिन्न है, क्या करना, हम सेठ जी बन गए तो क्या हो गया, आत्मा में सेठपना थोड़ी घुस गया, घुसा तो नहीं, लेकिन तेरा उपयोग तो पूरा वो सेठपन ही खा गया। और उपयोग ही तो आत्मा में जाए तो आत्मा को सुख मिले, और उपयोग तो पर में ही भटक रहा है। आत्मा के अनुभव करने की फुर्सत ही नहीं है, तो आत्मा के अनुभव के बिना जीव सुखी नहीं होता। और आत्मा के अनुभव के लिए चित्त में शांति चाहिए, परद्रव्य से भेद ज्ञान चाहिए, परद्रव्य से आसक्ति टूटनी चाहिए, रुपए पैसे मकान दुकान में सुख बुद्धि टूटनी चाहिए, तब जाके वो आत्मा का अनुभव होगा। और अगर हम सारी चेतना, सारा उपयोग, सारी ताकत पर द्रव्य में ही खर्च करते रहेंगे, तत्व विचार आदि करने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा, चित्त में शांति नहीं होगी, तो हमें कभी भी आत्मानुभूति नहीं होगी। तो देखो आचार्य क्या कहते हैं, पर्याय की मलिनता क्यों है कि वो पर द्रव्य को अपना मानती है। बहिरात्मापन क्या है? बाहरी द्रव्यों को, पर द्रव्यों को, शरीर संयोग मन वाणी को, इसको अपना मानता है, इसका नाम ही बहिरात्मा है। ठीक है, ये चर्चा अपन ने बहुत ली। अब आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, शक्ति पने तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। बोलो, शक्ति पने माने समझ गए? माने प्रत्येक जीव में, चाहे मैं हूँ, चाहे देवेंद्र जी हो, चाहे जैन साहब हो, चाहे कोई भी हो, हम सब में बराबर शक्ति है। काय की? परमात्मा के। हम में परमात्मा बनने की शक्ति 24 घंटे विद्यमान है, अनादि काल से विद्यमान है। समझ में आया? और अनंत काल तक है। लेकिन परमात्मा पर्याय में प्रकट हो तो हमें लाभ होगा। आया समझ में? जैसे बैंक में करोड़ों रुपए रखे हो, लेकिन हाथ में नहीं आते कि रखे हैं साहब, तो भैया रखेगा करें क्या? यहाँ भूखे मरे जा रहे हैं, रोटी नहीं खाने में। जैसे बच्चा अपने पिता से कहे कि मुझे रोटी दे दो खाने को, कि बेटा रोटी तो नहीं ला सकता, लेकिन बैंक में करोड़ों रुपए जमा है, तो बेटा कहेगा ऐसे करोड़ों रुपए में आग लगा दो, हमें रोटी नहीं मिल रही। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम शक्ति अपेक्षा तो परमात्मा हो, लेकिन अगर वो पर्याय में प्रकट नहीं कर पाए तो तुम्हें उसका लाभ। अब पर्याय में प्रकट करना है तो पहले मैं परमात्मा हूँ, पहले तो ये स्वीकार करो, क्योंकि वो परमात्मा हूँ ये बात जमेगी तो मैं परमात्मा बन सकता हूँ, ये पुरुषार्थ जगेगा।
आया समझ में कि नहीं? वरना ये तो जीव अपने को रागी देसी मोही मानता है, संसारी मानता है, उसे मैं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरे में भगवान बनने की शक्ति है, ये उसे खबर ही नहीं है। तो देखो क्या कहते गुरुदेव श्री, शक्ति पने तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। परमात्मा की शादी अनंत काल तक जो पर्याय प्रकट होंगी उन सब की शक्ति तो वर्तमान में ही आत्मा में पड़ी है। बोलो, जो अनंत अनंत सिद्ध पर्याय निकलेंगी वो पर्यायों का जनक, उन पर्यायों का पिंड, उन पर्यायों का समूह, वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, वो तो वर्तमान में मैं हूँ, अभी हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? उन शक्ति को तो वर्तमान में आत्मा में पड़ी है, परंतु यहाँ तो प्रकट पूर्ण पर्याय में परमात्मा हुए उनकी बात है। किसकी बात चल रही है? जो पर्याय में परमात्मा हो गए उनकी बात चल रही है अवस्था अपेक्षा, लेकिन स्वभाव अपेक्षा तो सभी जीव परमात्मा हैं, सभी जीव भगवान हैं। ठीक है नहीं? निर्विकल्प शुद्ध परमात्मा का स्वरूप अभी पर्याय में प्रकट नहीं हुआ, फिर भी मैं परमात्म स्वरूप ही हूँ, ऐसा जिसने श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान में निश्चित किया। देखो साहब, ध्यान दीजिए, गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, काय में निश्चित किया जैन साहब? देखो ध्यान से, फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। निर्विकल्प बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, समझ में आया? माला माल हो जाओ ऐसी चर्चा है। अरे बहुत गजब गजब की बात। देखो क्या कहते हैं, निर्विकल्प शुद्ध परमात्मा का स्वरूप अभी पर्याय में प्रकट नहीं है, फिर भी मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ। अब देखो आगे की लाइन इससे भी जोरदार है। पहले नंबर पर तो तू पर्याय की मलिनता से डर मत, मोह राग से घबरा मत, करे रे मैं मर गया, मर मत। तेरे अंदर वो जड़ी बूटी है, तेरे अंदर वो इलाज है, कहीं बाहर में नहीं है। पर्याय में कितनी ही मलिनता हो, द्रव्य की शुद्धता पर दृष्टि डाले तो पर्याय की मलिनता उसी समय दूर होती है। ऐसी गजब गजब की बात है। देखो ऐसी बात है, जिसके पास पारसमणि हो, समझ में आया, और लोहे का ढेर लगा हो, काय का ढेर लगा हो, लेकिन उसके हाथ में क्या है? वो कहे कि मेरे पास बताओ एक सोने की चैन भी नहीं है, मेरे पास एक सोने की अंगूठी भी नहीं है, और हाथ में क्या लिए हुए है? और कह रहा बताओ जो लोहे का ढेर लगा है, लोहे का करूँ क्या? कोई ज्ञानी पुरुष, कोई वहाँ से समझदार पुरुष निकला, क्यों रोते हो? अरे साहब ये लोहे का ढेर लगा है, हमारे पास एक सोने की चैन भी नहीं है। अच्छा, हाथ में क्या है? पारसमणि। तो ये पारसमणि क्या करता है कि साहब ये लोहे पे लगाओ तो सोना बन जाता। अरे मूर्ख, जब तुझे ये बात पता है कि पारसमणि को सोने पे लगाओ तो रोता क्यों है? लगा या सोने का ढेर लग जाएगा। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, कोई संसारी जीव रोता है, अरे भाई साहब मैं तो रागी द्वेषी हूँ, मैं तो क्रोधमान माया वाला हूँ, मैं तो संसारी हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। श्री गुरु कहते सुन, ये दशा किसकी है? ये दशा कहाँ है? पर्याय में। और द्रव्य स्वभाव पारसमणि जैसा तू सदा काल लेके बैठा है, तू वो है ना वो ताकत, हाँ साहब वो तो है। तो बता, ये पर्याय अगर उस द्रव्य पर दृष्टि डाले तो वो सुखी होएगी कि नहीं, निर्मल होएगी कि नहीं, पवित्र होएगी कि नहीं? हाँ साहब हो जाएगी। तो फिर क्या रोना? अरे जो ये बात पता चल गई कि मैं स्वयं भगवान हूँ और इस भगवान आत्मा की दृष्टि करने से आत्मा में निर्मलता आ जाती है, तो बोलो पराधीनता तो कहीं रही नहीं। ऐसा तो कहा नहीं कि सम्यक शिखर का पहाड़ 200 बार चढ़ोगे तब पवित्रता होएगी। भाई ऐसा कहे तो पराधीन है, क्योंकि बूढ़ा हो जाए तो कैसे चढ़े हैं, अथवा वहाँ जाने की व्यवस्था नहीं बने। ऐसा तो नहीं कहा कि विदेश क्षेत्र में जाओगे तो होगा, नहीं, उन्होंने तो कहा अपने अंदर ही विदेश क्षेत्र है। संवेद शिखर से मुक्ति नहीं मिलती। जो भगवान आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव है, असली संवेद शिखर तो वो है।
जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वे भगवान आत्मा रूपी शिखर पर चढ़कर ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। व्यवहार ने का कथन है कि पारसनाथ सम्मित शिखर के पहाड़ पर चढ़ गए। सच्ची पूछो तो कहाँ चढ़े थे? अपने त्रिकाली गायक भगवान आत्मा में विराजमान हो गए थे और वहाँ अपने भगवान आत्मा में अपने स्वचतुष्टय में विराजमान हुए तो वो स्वचतुष्टय प्रकट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वे आत्मा में हैं। बस उन पे दृष्टि करे, उनमें स्थिरता बढ़ाए तो वे प्रकट होते हैं। कितना सरल है मोक्ष मार्ग, कितनी सरल है आत्मा की बात, लेकिन समझता नहीं, ध्यान नहीं देता, प्रमाद में काल गंवाता है, विषय भोगों की आशा में काल गंवाता है, पंच इंद्रिय विषय भोगों से सुख मिलेगा इस कल्पना से काल गंवाता है और नरक निगोद चला जाता है। कितनी बढ़िया पारस मणि जिसके पास हो और वो लोहे को लेके दुखी हो रहा है, अरे रे रे रे। ऐसे ही जो बना बनाया भगवान हो और वो इस संसार में सुख की कल्पना करके दर दर का भिखारी बन रहा है, विषय भोगों में सुख की कल्पना कर रहा है, झपट्टे मार रहा है जैसे कुत्ते झपट्टे मारता है ऐसे अपन सुखों के लिए झपट्टे मार रहे हैं। दुकानदार है, ग्राहकों से झपट्टे मारा, ले लो भैया माल, बाबूजी ले लो, बाबूजी बहुत सस्ता दे रहे हैं। घर में आता है तो पत्नी के सामने भिक्षी मांगता है, बच्चे के सामने सबको प्रसन्न करने में लगा रहता है। क्यों? कि सब प्रसन्न रहेंगे तो मेरा काम करेंगे। समझ में? अंदर से तो कसा है उसके प्रति, लेकिन ऊपर से प्रेम दिखाता है, अरे बाबूजी बाबूजी, और पीठ पीछे गाली बकता है। तो तेरे मुंह पे गाली क्यों नहीं बकती? अरे आप जानते नहीं काम का आदमी है। ऐसे भिखारीपन को अपने को बड़ा आदमी मानता है? नौकरों का गुलाम, संजोगों का गुलाम, रात दिन उनकी गुलामी करता है और अपने को नवाब समझता है, अपने को होशियार समझता है। आचार्य कहते अरे रे रे, संसार में कोई सुख होता है क्या? संसार में कोई सुखी होता है क्या? अरे भ्रम है, भ्रम है। तो देखो श्री गुरु कहते हैं पामरता की दृष्टि होने के कारण, पर्यायों की संयोगों की दृष्टि होने के कारण, अपने को मनुष्य आदि मानने के कारण मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसी जो अंदर मिथ्यात्व की धारा चल रही है, तो मनुष्य हूँ तो फिर मुझे पत्नी सुखी करेगी, समाज सुखी करेगी, समझ में आया? मकान दुकान होगा तो सुखी होऊंगा क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। अब मनुष्य हूँ तो मनुष्य जैसे ही धारा चलेगी ना। और जब निर्णय किया मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, परद्रव्य मुझे छू नहीं सकता, परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं, अरे रे मैं तो स्वयं ज्ञान का घनपिंड हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो सदा काल ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा अनुभव करे तो परिणति में भी ज्ञाता दृष्टा की धारा बह जाएगी। जैसे मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य पने की धारा बहती कि नहीं बहती? और फिर मनुष्य हूँ तो मनुष्य के हिसाब से ही उपाय करता है। और जब मैं परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, जब ऐसी घोषणा करता है, ऐसा अनुभव करता है, ऐसी प्रतीति करता है, तो श्री गुरु कहते हैं उसके अंदर ज्ञान की धारा, वैराग्य की धारा, सुख की धारा, आनंद की धारा। अहो प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, निजानंद मैंने स्वयं में ही पाया। देखो अभी तक मैं अपने को मनुष्य मानता था, तो मनुष्य मानता था तो रागी द्वेषी होता था, कसाय से पीड़ित होता था, मरा जाता था रात दिन, ये और आकुलता झेलता रहता था। मुझे पता नहीं था कि ये मनुष्य से भिन्न में आत्मा हूँ, ये मनुष्य स्वरूप मेरा स्वरूप, मैं तो इसे ही अपना मानता था। मैं तो सोचता था कि मैं ये माटी का पुतला हूँ, समझ में आया? लेकिन प्रभु आपके निकट आया तो आपने मुझे मेरा ज्ञायक बताया,
मुझे मेरे गायक भगवान आत्मा से परिचय कराया, मुझे शुद्धात्मा की दृष्टि करा दी, इसलिए प्रभु अब आनंद ही आनंद चल रहा है। समझ में आया? बहती ज्ञान की धार गुरुवर तुम्हारे द्वार, तुम्हारे द्वार आए तो ये गायक भगवान आत्मा की धारा बह गई, और मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, ऐसी अनुभूतियाँ उछलने लगी। समझ में आया? और अब ऐसा निर्णय हो गया कि मुझे आनंद के लिए कहीं नहीं जाना है, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। मुझे अभी भिखारीपन नहीं चाहिए, मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी, अब मुझे किसी को प्रसन्न नहीं करना, अब तो मुझे अपने गायक भाव को प्रसन्न करना है। समझ में आया? दूसरों की सेवा खूब कर ली, अब तो गायक भाव की सेवा करेंगे। दूसरों के पैर बहुत दबा लिए, अब अपने गायक भाव के पैर दबाएंगे। दूसरे के चरणों में बहुत सिर झुका लिया, अब तो अपने गायक में सिर झुकाएंगे। दूसरों से सुख बहुत मांग लिया, अब दूसरों से सुख नहीं मांगे, अब तो अपने गायक भाव से सुख मांगेंगे। मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, तो मैं दूसरों से सुख आज के बाद कभी नहीं मांगू। अरे जिसके घर में पैसे का ढेर लगा हो और वो रोड पे जाके भीख मांगे तो कोई क्या पागल वागल है क्या? है बुद्धि खराब हो गई क्या? यदि श्री गुरु कहते ध्यान दो ध्यान दो, एक एक शब्द ऐसा देखो दृष्टि पलट जाती है तो कमाल ही कमाल होता है। ऐसी दृष्टि पलटी, आनंद ही आनंद। देखो क्या कहते हैं, निर्विकल्प शुद्ध परमात्मा का स्वरूप अभी पर्याय में प्रकट नहीं है, फिर भी मैं परमात्म स्वरूप ही हूँ। समझ में आया? ऐसी ऐसी अंदर में निर्णय करो कि पर्याय का ज्ञान, पर्याय का भी ज्ञान हो रहा है और द्रव्य की भी दृष्टि हो रही है। गजब हो गया। समझ में आया? पर्याय में ये दशा चल रही है, लेकिन द्रव्य से मैं कैसा हूँ? परमात्म स्वरूप ही हूँ। अब देखो ऐसा, अब ये जैन साहब ये समझने जैसी लायक बात है, ये सभी मुमुक्षुओं को समझना चाहिए। ये मुमुक्षु आजकल बहुत गलती कर रहे हैं तत्व समझने में। देखो ऐसा जिसने श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान में निश्चित किया। समझ में आया? सुनो ध्यान से, ऐसा जिसने श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान में निश्चित किया, बातों में निश्चित किया, शास्त्रों में निश्चित किया, सुन सुनकर निश्चित किया। ये लिखा क्या? मुमुक्षु यही कर रहे हैं, बातों में सुनिश्चित हो रहा उनका धर्म। बात ही बात है, कोई ना श्रद्धा का ठिकाना, ना कोई ज्ञान का ठिकाना और ना कोई ध्यान का ठिकाना। देखो साफ साफ लिखा गुरुदेव श्री ने, कह देना सारे लोगों से, पढ़ो इस लाइन को, श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान। जो लोग कहते क्या करना क्या करना क्या करना, अरे क्या करना, देखो ना साफ साफ लगे, तो नहीं लिखा ना गुरुदेव ने परमात्मा हूँ बस, नहीं। ऐसा जिसने श्रद्धा में स्वीकार किया, इसका नाम है सम्यक दर्शन। ज्ञान में स्वीकार किया, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। और ध्यान में गया, इसका नाम है सम्यक चारण। इससे हुआ मोक्ष मार्ग। आया समझ में? बातें कर रहे, समय साथ छपवा लो, ये कर लो, वो कर लो, मंदिर बनवा लो, धर्मशाला बनवा लो, संस्था बनवा लो, गुरुदेव श्री की और बड़ी फोटो लगा लो। समझ में आया कि नहीं आया? और गुरुदेव श्री क्या कह रहा है, ये सुनने की फुर्सत नहीं। मैं कितने मुमुक्षुओं को जानता हूँ, मैंने 50% तो मेरी तरफ से तुम ले ही लो, और 60 करना हो तो कर लो। जो गुरुदेव श्री को पढ़ते सुनते ही नहीं है, खाली गुरुदेव श्री का झंडा लेके चलते, वैसे इतना काम है उनका। समझ में? कोई मतलब नहीं कैसे साधना करना। मोह राग देश दुख रूप नहीं लगते, बस शब्दों में सीख लिया भिन्न है भिन्न है। अरे भिन्न कहता है, समझ में आया? और तेरी आत्मा में बस रहे वो तुझे दुख रूप नहीं लगते। क्यों भाई साहब? जैसे हम भिन्न कहें और वो हमारे घर में रहे तो दुख होता है कि नहीं होता है? रिश्तेदार
अगर 2 दिन से ज़्यादा घर में रुक जाए, वैसे तो कोशिश करते रुके ही नहीं, लेकिन फिर अब आजकल तो देखो समय ख़त्म हो गए, अब तो रिश्तेदार आते ही नहीं, रुकते ही नहीं, समय ही चले गए। लेकिन पहले का ज़माना था कि अगर रिश्तेदार आ गया तो 2, 4, 6 दिन तो नॉर्मल बात है, रुक जाए। 4, 6 दिन भी रुक सकता है कि नहीं रुक सकता। तो फिर आदमी को जो घर वाले हैं वो धीरे धीरे कैसा लगता है, क्या अच्छा एक बात तो बताओ, वैसे तुम कब जाने वाले हो, तुम्हारी ट्रेन कब की? हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि आजकल ट्रेनों का कुछ पता नहीं है भैया। हाँ है, अरे नहीं चले जाएंगे, कुछ नहीं, अपने हिसाब से देखेंगे। अच्छा तो ठीक है। वैसे वो अपन तो देखो भैया इसलिए कह रहे, अपने घर पे पहुंच के जो काम पड़े रहते बहुत, मैंने उसको बार बार जा तू, ऐसा है ना। लेकिन वो अगर ढीठ हो, बेशरम हो, नहीं जाना चाहे तो क्या करें, है? लेकिन अपनी तरफ से तो नहीं रखना चाहते। ऐसे ही ये मोह राग देश कम से कम अपनी तरफ से तो रखना मत चाहो, इसे भगाने की कोशिश तो पूरी करो। अब उसके बाद भी भागे नहीं तो शांति से वेद ज्ञान करो, लेकिन अंदर में 1 मिनट के लिए भी राग देश रखने लायक नहीं। भोगने की तो छोड़ो, रखने लायक नहीं है। अरे रखने की तो छोड़ो, देखने लायक नहीं है। आया समझ में कि नहीं? और मोह राग देश का पोषण करें, मोह राग देश के गले में हाथ डाल के घूमे और कहे आत्मा सुख स्वरूप है। अरे भैया कैसा सुख स्वरूप है? आत्मा की तरफ तो तू नजर भी नहीं डालता है। ऐसा उदाहरण समझ लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। किसी की लड़के की शादी हो गए और नई शादी हो गए समझ लो, और अपनी पत्नी के पास तो जावे नहीं और दुनिया में घूमे। तो कोई कहे भैया तुम्हारी पत्नी है? हाँ मेरी पत्नी तो बहुत ही अच्छी है, मेरी पत्नी तो भैया बहुत ही। अरे तो भैया अच्छी है तो उसके पास तो जा, क्या करना, वो तो सदा काल है। अरे क्या कर रहा है तू? यदि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, अरे तो शुद्ध है तो उस आत्मा का भोग तो कर, उस आत्मा की दृष्टि तो कर, कि खाली बातें करता रहता है। बातें करने से मुक्ति नहीं मिलती, जैसे क्रिया कांड से मुक्ति नहीं मिलती, जड़ की क्रिया से आत्मा नहीं मिलता, ऐसे आत्मा की बातें करने से भी आत्मा नहीं मिलता। आत्मा की साधना करने से आत्मा मिलता है। और वो साधना क्या है? श्रद्धा, ज्ञान, ध्यान। देखो गुरुदेव श्री का मिला कि नहीं मिला है? ओ श्रद्धा में गायक आना चाहिए, ज्ञान में गायक आना चाहिए, और आचरण में गायक आना चाहिए, तब जाके मुक्ति की सिद्धि होती है। तब मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। जिसके श्रद्धा ज्ञान चारित पर में लौट रहे हैं, जिसके श्रद्धा ज्ञान चारित पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चल रहा है, जो पर के ध्यान में लगा हुआ है, जिसकी परिणति में आर्त रौद्र ध्यान के अलावा धर्म ध्यान के लिए जगह ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति चाहे जितनी आत्मा की बातें करे वो कभी आत्मा की सिद्धि नहीं कर पाएगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कल मैं रात्रि में अपने एक मित्र से कह रहा था कि गजब गजब की बात है, समझने लायक बात है कि क्या, कि जिन विचारों को देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पता नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, जिन्हें भगवान की असली महिमा पता नहीं, वे तो बेचारे भगवान की पूजा भक्ति में लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, और जिसे भगवान का स्वरूप है पता, उसे दर्शन करने की फुर्सत नहीं है। आया समझ? माने हम भगवान की पूजा का सही उपयोग तो देखो, व्यवहार का सही उपयोग कौन कर सकता है? ज्ञानी। अज्ञानी तो बेचारा व्यवहार का उपयोग कर ही नहीं सकता। आजा बच्चा आजा आजा, समझ में आया कि नहीं आया? बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी आपकी पाठशाला लगेगी, आ जाओ आगे आ जाओ आ जाओ। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? कि भाई जो व्यवहार का सही उपयोग कर सकते हैं वे व्यवहार को छोड़ के बैठे हैं, और जो बेचारे व्यवहार का स्वरूप नहीं जानते वे व्यवहार पकड़ के बैठे हैं। आया समझ में कि नहीं? कैसी उल्टी गंगा बह रही, आया पकड़ में कि नहीं? समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? है
ऐसा 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 काम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? उल्टा उल्टा काम चल रहा है। किसी ने क्रियाकांड पकड़ लिए, किसी ने शास्त्र पकड़ लिए, तो किसी ने पूजा के लिए पकड़ ली, तो किसी ने आत्मा की चर्चा के लिए पकड़ ली। अरे भाई साहब, सब पकड़ो। आत्मा की सिद्धि करना है तो बाहर में देव शास्त्र गुरु और अंदर में ज्ञायक भाव, इनके बिना मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन प्रमाद में काल गवाए, कसायक में काल गवाए, व्यापार आदि में एकत्व करके लगा रहे। आत्मा की चर्चा, वेद ज्ञान की चर्चा, वेद ज्ञान के लिए समय, आत्म ध्यान के लिए समय ही नहीं है, और बस भ्रम से आत्मा शुद्ध ऐसा बोलता रहे तो उसे मुक्ति मिलने वाली। बहुत अच्छे समझना ये बात, समझ में आया? तो जो मिथ्या दृष्टि है बेचारा, गृहीत मिथ्या दृष्टि है, वो व्यवहार का दुरुपयोग करता है, और जो आत्मार्थी है वो व्यवहार का सदुपयोग नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो दुरुपयोग करता है, सदुपयोग नहीं करता। क्लियर हो गई बात? समझ में आई कि नहीं आ गई? भाई साहब बहुत गहराई से समझो। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, देखो लिखा ना गुरुदेव श्री ने, श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान में निश्चित करे। ये मुमुक्षुओं को समझाओ, बातों में निश्चित नहीं करना है। वो श्रद्धा तक पहुंचनी चाहिए वो बात। वो समय सार तभी पढ़ना सार्थक है जब वो श्रद्धा में पहुंचे। शब्दों में, छेउपसम में पहुंचाने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और अपन ने क्या किया? शब्दों में और छेउपसम में ही पहुंचा के संतुष्ट हो गए। समझ में आया? देखो, लकीर के फकीर नहीं बनना। क्या होता है लकीर के फकीर, समझते हो? जैसे देखो, सुनो सुनो, खतरनाक है थोड़ा सा। जैसे मैं अभी आप पूजन में ही बैठा, पूजा में था ना, तब मुझे सब विकल्प आया, भाव आया। अब घबराना नहीं, जो भाव आया, मुझे दीपक की याद आई। वो दीपक पढ़ रहे थे ना, मोह अंधकार विनाशनाय दीपक, तो मुझे दीपक की याद आई। हम गांव में पूजन करते थे तो वो दीपक का अर्थ आता था ना, तो भगवान से दीपक लेके भी ऐसा करते थे। ऐसा विकल्प आ गया, तो फिर विकल्प आया, तो फिर विचार आया। क्या विचार आया कि देखो, कभी कभी अपन लकीर के फकीर कैसे बनते? लकीर के फकीर किस अर्थ में कह रहा हूँ वो समझना। दीपक जलाना कोई अच्छी बात नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोगों ने कि दीपक में हिंसा होती है, समझ में आया, और इसकी मना कर दी, तो दीपक तो बंद हो गया। और अब दीपक जला दो तो बहुत बड़ी आफत है कि नहीं? अगर कोई अभी आदमी दीपक जला तो बहुत बड़ी आफत है कि नहीं? लेकिन अगर तुम रात को यहाँ कितने ही लाइटें लगा दो, पूरा मंदिर सजा दो, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ये लकीर के फकीर समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो, गुरुदेव श्री ने तो करुणा दीपक पे अकेली थोड़ी करी। गुरुदेव श्री की करुणा तो ऐसी थी कि शाम को प्रवचन नहीं करते थे कि लाइट जलानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? और लाइट जलेगी तो हिंसा होगी। पता है आपको? गुरुदेव श्री लाइट नहीं जलाते थे, आपको पता है ना ये बात? तो सुबह करते थे प्रवचन और दोपहर में, समझ में आया? और शाम को 7 बजे सब बंद, बिल्कुल अंधेरा हो जाता था पूरे समय, कोई कुछ नहीं, अपने अपना ध्यान में लगो, समझ में आया? और गुरुदेव श्री अपनी टार्च रखते थे, उसे अपना पढ़ते रहते थे। अब समझना मेरी बात? तो वो तो व्यक्ति की अंदर की ओरिजिनल करुणा थी, उसकी जीवों के प्रति जो दया भाव था वो पूरी तरह था, सब तरफ से था। और हम क्या करते हैं? एक लकीर के फकीर में दीपक नहीं जलाओ, बाकी सारे घर मंदिर को जगमगाहट कर दो, लाइटों से भर दो। तो वो लाइट में, जहाँ वो लाइट बनती है वहाँ तो संगी पंचेंद्री जीव मरते हैं, बड़े बड़े कछुआ, बड़ी बड़ी मछली मरती है, तब जाके जो लाइट बनती है। में देख के आए, बिजली पानी दमते तड़पते हैं जीवों को। अरे रे, देखो रमेश जी देख के भी आए कि नहीं आए? तो ये लाइट जलाने में तुम्हें दया तक नहीं, अरे रे लाइट बच जाए, अंतर समझ में आएगी नहीं? लेकिन ये धड़ल्ले से चलती है। और अगर एक दीपक जल गया, अब आजकल पार अपने मोक्षों के कार्यक्रम रात को 12-12 बजे तक, पंच कल्याणक 11-11 बजे तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और बारिश में नहीं हो रहे क्या? ठंडों में नहीं हो रहे क्या? कितनी जीव राशि पैदा होती है।
वो जो ठंड आती है तो वो कितने कीड़े गिरते हैं, गिरते कि नहीं गिरते, लेकिन वहाँ इनको जीवों की दया नहीं दिखती, दिखती है। लेकिन कोई एक दीपक जला दे, अरे आफत हो गई, बताओ एक इंद्रिय जीव अग्नि का एक जीव जला रहे, रे रे रे, वो तो ठीक है, वो तो नहीं जलाना, वो तो सही है। लेकिन ऐसा ही ध्यान हर जगह तो रखो कि जी अपन रात को 11 बजे तक नृत्य करा रहे, पंच कल्याणक करा रहे, इतनी लाइटें, हेलोजन और इतना बढ़िया दुनिया भर का आयोजन, और क्या गाजे बाजे और क्या क्या नहीं है, समझ लो आडंबर, उसमें कितनी हिंसा हो रही होगी। अगर सच्चाई तुम्हें इतनी दया है तो शाम को 7-8 बजे के बाद कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, तब सच्चे मुमुक्षु कहलाओगे ना। लेकिन 10 लाख चढ़ा गया तो मुमुक्षु मंदिर सजा रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, और वहाँ बाहर में जीप पिछ रहे उन लाइटों में, और आ रहे पैर रख के, और कहते हैं मुमुक्षु हैं, हम दीपक नहीं जलाते, हम धूप नहीं खेते। अंतर समझ में? सो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम पूरी तरह सावधान, इसको आदि अधूरी परंपरा वाली सावधानी कहते हैं, जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो तो परंपरा बन गई। नहीं समझ में आया? और दिखाऊं तुम्हें मजेदार बात, तुम सोनगढ़ जाओगे ना तो वे टॉर्च वाली दीपक से आरती करते आया समझ में कि नहीं? विचार करो, गहराई से विचार करो आप, है यही विचार नहीं आता कि जे क्या हो रहा है, नहीं समझ में आया? अरे भाई टॉर्च की रोशनी, इसमें भी जीव तो जीवा ही है ना, और अगर बात तो उसी की है ना। आया समझ में कि नहीं? ऐसे अरविंद बाबू लकीर के फकीर नहीं बनना, अपनी ईमानदारी से, अपनी बुद्धि से जीना, अपने विवेक से जीना। दूसरों के कहने से क्या परंपरा बना ली, ना ना, मैं स्वयं विवेक। अगर दया करना तो सब पे ही करना, ऐसी दया मत करना। नहीं समझ में आया कि एक जीव पर दया कर रहे दूसरे को मार रहे? जैनी की ऐसी दया नहीं होती। जैनी का ऐसा आचरण कि कैसा कि अष्टमी को हरी तो नहीं खाएंगे लेकिन बाजार की कचौड़ी खा लेंगे। ए भाई, ये जैनियों का आचरण नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा काम। जैन दर्शन में लकीर का फकीर नहीं बनना। जैन दर्शन बहुत सुलझा हुआ दर्शन है, जिसमें एक एक बात को बहुत गहराई से समझकर करना चाहिए। आया समझ में? तो इस तरीके से श्री गुरु हमें समझाते हैं। फिर से देख लो ये लाइन में, कल चर्चा में फिर से लूँगा कि ऐसा जिसने श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान में निश्चित किया है, उसको वर्तमान में अपूर्ण निर्मल पर्याय की अपेक्षा अंतर आत्मा कहने में आता है। तब है वो अंतर आत्मा। लेकिन खाली बातों में, क्रिया में निश्चित कर ले वे क्रिया कांड से अपने को, नहीं नहीं नहीं, इसका नाम अंतरात्मा नहीं है। बातें भी क्रिया कांड है, याद रखो। शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना ये भी एक क्रिया कांड ही है। तो गहराई से विचार कराते हैं। अब बच्चे आ गए पाठशाला के, अब अभी जब तक गर्मी रहेगी कोशिश करेंगे संडे को भी अपन प्रवचन 45 मिनट का कर लिया करेंगे, ठीक है ना? सहजान